हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही अलग और डिफरेंट वीडियो आप सभी के लिए ट्रांजिट से परे है। बट ये जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ही ज़्यादा हिडन रहती है। हमारे नटल चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं उनके कुछ सीक्रेट्स जिनको आज मैं शेयर करने वाली हूँ, उनकी एनर्जी, उसके अलावा किस लेवल पर जाकर के और कहाँ जाकर के परफॉर्म करते हैं। बहुत ही अलग चीज़ मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय, ठीक है। कई बार होता है कि हम कुछ कोई प्लैनेट है, बहुत ऐसे प्लैनेट है, बहुत अच्छी जगह बैठा है, लेकिन हमें उसका वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है, या जिस लेवल पर वो बैठा है, जहाँ पर प्लैनेट आपके नटल चार्ट में इस वक्त है, लेकिन आपको वो चीज़ मिल नहीं पा रही कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल पर प्रॉब्लम है, इसका प्रॉपर एनर्जी के कहाँ पर जा रहा है, कौन से हाउस में जा रहा है, कौन से जॉडिया को ये एक्टिव कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हिडन रहती है, बहुत ही सीक्रेट से ट्रांजिट आई कैन से सीक्रेट रहता है उनका जो एनर्जी है प्लैनेट्स का। आई एम टॉकिंग अबाउट नटल चार्ट ओनली अभी राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांजिट पे भी आएंगे। प्लैनेट की कुछ जगह होती है, नॉट दशा, एक आई कैन से इमेज होती है, लेवल होता है, या उनकी एक अवस्था होती है, पर्टिकुलर अवस्था, एक सिचुएशन होती है, ठीक है। आइदर प्लैनेट इज सिटिंग इन मूल त्रिकोण साइन, आइदर प्लैनेट सिटिंग इन डेबिलिटेड साइन, आइदर एक्सॉल्टेड साइन, और आइदर कॉम्बस्ट, आइदर वक्री, ठीक है। तो इस तरह की अवस्थाएं होती है। हर प्लैनेट की एक अवस्था लेकर के आता है। एक नॉर्मल प्लैनेट भी होता है, कोई कुछ मतलब ही नहीं है, वो अपने बैठे हुए हैं, ठीक है, इट्स ओके, भी एक प्लैनेट है अपने, ठीक है। लेकिन हर अवस्था लेकर के आते हैं। न्यूट्रल भी हो गए, कई प्लैनेट न्यूट्रल भी होते हैं, एनिमी साइन में भी चले गए तो एनिमीज वाला आपको दे रहे हैं, ठीक है। डेबिलिटेड, एक्सॉल्टेड, मूल त्रिकोणा, कॉम्बस्ट, लॉट्स ऑफ एनर्जी, एक उनकी अवस्था होती है, इस अवस्था में ये प्लैनेट है। और जब वो जिस अवस्था में वो प्लैनेट होता है आपके नटल चार्ट में, उसी अवस्था में उसी तरीके से वो आपको हमेशा एनर्जी देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यस, उसका कारण है, उसका कारण आज बात करने वाले हैं। एक नॉर्मल सा प्लैनेट है, वो ना तो डेबिलेटेड है, ना वो एक्सॉल्टेड है, ना वो मूल त्रिकोणा में, ये सिटिंग है ना अपने प्रॉपर से हाउस में बैठा है। फॉर अगर हम बात करते हैं मरकरी की बात कर लें, सिटिंग एक वायरस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठा है, दे रहा है आपके आई कैन से डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट कर रहा है, नेटवर्क बढ़ा रहा है। लेकिन वो इतना ज़्यादा हमें इफेक्ट कब करेगा, जबकि हम देखेंगे कि उस स्थिति क्या है, वो कहाँ जाकर के हमें एनर्जी दे रहा है। जहाँ बैठा है वहाँ तो दे ही रहा है, अब उसके अलावा उसकी कहाँ कहाँ पहुँच है, और इस पहुँच के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है। एक आज मैं से बात करूँगी डेबिलेटेड एंड एक्सॉल्टेड, नॉट मूल त्रिकोणा, ठीक है। डेबिलेटेड एंड एक्सॉल्टेड, एक प्लैनेट, सारे जो प्लैनेट है 9 प्लैनेट की बात करूँगी, वो प्लैनेट उसकी एक जगह है जहाँ जाकर वो डेबिलेटेड है, और उसकी एक जगह है जहाँ जाकर के वो एक्सॉल्टेड है, ठीक है। सारे प्लैनेट का एक ये पर्टिकुलर फिक्स साइन होता है कि यहाँ पर मुझे एक्सॉल्टेड होना है, यहाँ पर मुझे डेबिलेटेड होना है, दैट इज़ अ फिक्स। इसको कोई डिगाता नहीं है, दैट इज़ फिक्स होता है, ठीक है। अब डेबिलेटेड है तो नेचुरली हमें लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत परेशान करेगा, डेबिलेटेड साइन बढ़ गया, वो डेबिलेटेड हमें इफेक्ट डाल रहा है, कंफर्टेबल नहीं है। एक्सॉल्टेड है तो अरे वाह मज़ा आ गया, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस लेवल पर एनर्जी नहीं दे रहा है। उसका कारण क्या है? पहले डेबिलिटेड की थोड़ी बात कर लेते हैं, पहले एक्सॉल्टेड की बात करते हैं, शुभ चीज़ की ज़्यादा जल्दी बात करते हैं। एक्सॉल्टेड का मतलब है ऐसा साइन जहाँ पर प्लैनेट अपनी पूरी एनर्जी इन पॉजिटिव वे हम तक पहुँचाता है। आज हम टॉकिंग सैटर्न, सन, कोई भी प्लैनेट है, मतलब उस वक्त वो बिल्कुल एक्टिवेट मोड पर रहता है कि यस लेट्स डू दिस, आपको एक काम इस तरह से करना है। और दशा अगर चल रही है तो फिर तो डबल हमें इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपके नटल चार्ट में कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, आप जाते हैं दिखाने के लिए अपनी पत्रियाँ, देखते हैं स्वयं भी, तो आप तुरंत जाकर के आपको सामने वाला कहता है, आपका जो काउंसलर है, अरे आप तो एक्सॉल्टेड है, मज़ा आ गया आपको तो। लेकिन कई बार में देखते हैं कि वो एक्सॉल्टेड है, पर कुछ मज़ा तो आ ही नहीं रहा है, ये तो दिखने में एक्सॉल्टेड है, ठीक है, ये तो दिखने में एक्सॉल्टेड है, अब एक्सॉल्टेड तो मज़ा ही नहीं आ रहा। जो लेवल पे मुझे इससे एक लाभ मिलना चाहिए, या इस लेवल पर जाकर के प्लैनेट मुझे कहीं ना कहीं प्रभाव देना चाहिए, वो तो दे ही नहीं रहा है। और इसके मतलब एक्सॉल्टेड मतलब बहुत ही कंफर्टेबल साइन में, सबका एक फिक्स है, वो आज बात करूँगी। जैसे
प्लैनेट्स लूँगी, वैसे वैसे बताती जाऊँगी यहाँ कहाँ पर एक्सॉल्टेड और कहाँ पर डेबिलेटेड होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है डेबिलेटेड जगह ऐसी जहाँ पर प्लैनेट इज़ वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल, वेरी अनकम्फर्टेबल, फंसता जाता है, अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेगा, और यूज़ भी करेगा तो इन द निगेटिव वे, सारे काम निगेटिव करेगा, हमारे डिसीजन भी निगेटिव रहेंगे, इफेक्ट भी निगेटिव आ गया, उस प्लेनेट के जो भी हमें ऊर्जा मिल रही है वो सारी निगेटिव हमें मिलेगी इस समय, क्योंकि डेबिलेटेड है, नीच का, ये उच्च और नीच इसको कहा जाता है, ठीक है। नीच का हो गया, कितना भी अच्छा जुपिटर है सिटिंग इन द कैप्रिकॉर्न साइन, बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी वो पूरी बैंड नहीं बज रही है, यही तो सीक्रेट है। मतलब कहीं ना कहीं जुपिटर हमें कहीं सपोर्ट दे रहे हैं, वो किस तरह से दे रहे हैं, क्या सीक्रेट है, उसकी परफॉर्मेंस किस, कहाँ, कौन से जॉडियक में, कौन से हाउस में जाकर के हमें इफेक्ट डाल रही है, इसके बारे में आज बात करेंगे। हमें ना फर्स्ट जो हमारा लुक होता है ना, जिससे हम फर्स्ट देखा हाथ में, अच्छा ये तो डेबिलेटेड है, अच्छा ये तो नहीं, वही मैं बता रही हूँ कि आप किस तरह से उस चीज़ को देख सकते हैं कि नहीं, अगर ये डेबिलेटेड भी है तो कहाँ जाकर के मुझे प्रॉफिट देगा, या ये उच्च का है तो कहाँ जाकर के मुझे डेबिलेटेड का परफॉर्म देगा, या कहाँ जाकर के और उच्च का बनेगा, इसके बारे में आज सारी बात मैं करने वाले हूँ, ठीक है। डेबिलेटेड और एक्सॉल्टेड के बारे में मैंने आपको बताया, उच्च एंड नीच, बहुत बेटर रिजल्ट्स एंड वेरी बैड रिजल्ट्स, ठीक है, बिकॉज अनकम्फर्टेबल। अगर आप किसी इंसान को कोई अजीब से किसी घर में भेज दो जहाँ वो बहुत खाना भी उसको पसंद नहीं है, भाषा समझ में नहीं आ रही, और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जगह से आया, एकदम हीटिंग वाली प्लेस पे, अमेरिका वाले को, अफ्रीका वाले को एकदम जंगल टाइप जगह बैठ गया, भेज दिया गया, तो वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, बिकॉज उसकी एनर्जी, उसका ऑरा सडनली और बहुत ही अजीब से इफेक्ट देने लग जाएगा, या तो बहुत गुस्सा होगा इंसान, या बीमार पड़ जाएगा ऑफकोर्स, या फिर उसकी जो सेल्फ जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफरेंट तरीके से बाहर निकलेगी, या तो लोगों को हार्म करेगा, स्वयं को हार्म कर लेगा, इस तरह की चीज़ें करते हैं डेबिलेटेड में। और उच्च में तो बहुत अपन कंफर्टेबल प्लेस है, फ्रेंड की जगह है, यहाँ जाकर प्रभाव दे रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके, मैं मैनेज कर लूँगा, बट इससे परे भी कुछ है जो आज बात करने वाली हूँ, ठीक है। इससे मैं जो आपको बताने वाली हूँ अगली जो पूरी वीडियो में, उसमें आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं, आप ज्योतिष हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप इस तरह से आपको नॉलेज है, आप करते हैं इस तरह का काम, या आप नहीं भी हैं, आप जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छा लगता है देखना, तो भी आप बहुत इजी तरीके से मैं समझाती हूँ। इसीलिए एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, अभी एक लास्ट 2 कमेंट्स मैंने देखे हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि दैट यू हैव टू, आपका समझाने का तरीका बहुत बेटर है, आप बहुत अच्छे समझाते हैं। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल या कंफर्ट लैंग्वेज यूज़ करती हूँ इन माय वीडियोस, ताकि जो लोग बिल्कुल ज्योतिष नहीं जानते हैं उनको भी समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अगर बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज़ करूँगी या बहुत जोड़े यूज़ कर लिया, उसका प्रभाव, लॉट्स ऑफ थिंग्स मैं यूज़ करती हूँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। इसलिए बहुत इजी लोग गोइंग के तरीके समझाने की वजह से अच्छी तरह समझ में आ जाता है, इजीली आपको पता चल जाता है क्या इफेक्ट आएगा, और बहुत ही कंफर्ट जोन रहता है आपका। आप बहुत अच्छे से वीडियो देख लेते हैं कि हाँ ये हमारी भाषा में समझाने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इजी गोइंग हम हो जाएंगे। दैट्स वाई इट्स मेरी स्टाइल है, ताकि आपको तरीके से समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं तो भी आप अपने चार्ट को हाथ में लेकर के, आप ये चीज़ जो मैं आज बताने वाली हूँ उसमें इजीली आप देख लेंगे कि कहाँ पे जाकर के ये प्लैनेट मुझे बेटर रिजल्ट देगा, चाहे वो एक्सॉल्टेड हो चाहे डेबिलेटेड हो, डजंट मैटर, ये कहाँ पे जाकर के ये प्लैनेट मुझे खराब रिजल्ट्स देगा, ठीक है। कई बार हम देखते हैं ना, इतना बढ़िया एक्सॉल्टेड है, ये तो इतना खराब परेशान करता है, इसकी दशा आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसका कारण मैं आज बताने वाली हूँ। या डेबिलेटेड भी है तो भी इसकी दशा में तो मज़ा आ जाता है, ऐसा क्यों, उसका भी कारण बताया। सबसे बात करते हैं सन की, ठीक है। सन अब आपकी होरोस्कोप में कहाँ भी कहीं भी बैठे हैं, डजंट मैटर, कहीं एक्सॉल्टेड है, डेबिलेटेड, डजंट मैटर, बट सन का बेसिक रूल क्या है कि सन अपने से 9वें घर में जाकर के एग्जॉल्टेड होते हैं। आपको समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सन अपने से 9वें घर में जाते हैं, कैसे, कालपुरुषा कुंडली इज द मेन फॉर्मूला फॉर दिस, बेसिक जो होता है वहीं से हम लोग सब सीखते हैं, जितने भी ज्योतिष है, मेन कालपुरुषा कुंडली होता है, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होकर के 12th पे खत्म होता है, 1 2 3 4 पूरा एक घर, ठीक है। अब जब सन आपके हॉरोस्कोप में कहीं बैठा है, वहाँ से यू कैन काउंट द 9 हाउसेस फ्रॉम द सन, ठीक है, कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से आप देखेंगे तो जो 9th हाउस जो नंबर आएगा जॉडियक का या हाउस का, वहाँ पर सन आपको हमेशा बेटर रिजल्ट्स देगी।
चाहे वो एक्सॉल्टेड है चाहे वो डेबिलेटेड है, डजंट मैटर, क्योंकि सन अपने से नवीं में जाकर के उच्च के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सन कहीं भी बैठे हैं, एक्सॉल्टेड डेबिलेटेड डजंट मैटर, सन अपने से तीसरे में जाकर के हमेशा डेबिलेटेड रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि सन की जगह है 5वां घर इन कालपुरुषा कुंडली। ठीक है, वहां से अगर हम तीसरा गिनेंगे तो वो आ गया लिब्रा प्लेस, और लिब्रा में सन विल गिव यू द नेगेटिव रिजल्ट्स। अभी डेबिलेटेड ही चल रहा है राइट नाउ भी, ठीक है, लिब्रा में ट्रांजिट कर रहे हैं तो इसलिए तो डेबिलेटेड रिजल्ट देखिए, मतलब वहाँ पर सन को अपना ईगो, अपना प्राइड, अपना आई कैन से एक औहदा, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब तो सन कह रहे 7th हाउस में अच्छे नहीं होते, क्योंकि सन के साथ रिलेशनशिप एक हीटिंग, एक ईगो के साथ प्रेम नहीं होता है वहाँ पर। और अपने से 9th में जाकर के हमेशा एक्सॉल्टेड रिजल्ट देंगे, यानी कि खुद की जगह से चले गए सीधे एरीज में। इसको आप नोट भी कर सकते हैं फिर आप सीख रहे हैं ज्योतिष तो भी, कि सन अपने से नहीं, मतलब फर्स्ट हाउस में, आई मीन एरीज में उच्च के होते हैं और लिब्रा में डेबिलेटेड होते हैं, यानी कि नीच का रिजल्ट देते हैं। ठीक है, दैट्स अब फॉर एग्जाम्पल एक कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सन फॉर एग्जाम्पल, सन इज इन योर ट्रांजिटिंग इन योर नेटल चार्ट, नॉट ट्रांजिटिंग, सॉरी, सन आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब सन सेकंड हाउस में बैठे हैं आपके नेटल चार्ट में, आप कहीं भी बैठे हुए हैं किसी भी जगह पर, सेकंड हाउस में एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से अगर आप तीसरा गिनेंगे यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो आ गया 4 नंबर। सन आपके 4 नंबर पे यानी कि 4th हाउस में हमेशा डेबिलेटेड रिजल्ट्स देंगे, बिकॉज सन जब आपकी फैमिली की बात होगी, घर की बात होगी, या वैसे भी सही जगह नहीं बैठे सेकंड हाउस में, या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात होगी, वहाँ पर सन हमेशा डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे। सेकंड हाउस में सन होंगे ऐसे इंसान का प्रॉपर्टी होना, घर का मकान होना, या घर वालों के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत ही कम पाया जाता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अपने घर से बाहर रहता है, घर में कम टिकेगा। अब सेकंड हाउस से हम 9th गिनेंगे, वहाँ पे एक्सॉल्टेड रिजल्ट दे रहे हैं, इसका 7, 8, 9 यानी कि आपका हो गया 10वें घर। 10वें तो वैसे भी दिग्बली होते हैं। 10वां जो घर हो गया वहाँ पर सन देंगे आपका एक्सॉल्टेड रिजल्ट। साइन कोई सा भी हो, मैं साइन को आप कंसिडर नहीं करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर प्लैनेट्स को कंसिडर कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप एरीज को ढूंढेंगे, अब जरूरी नहीं कि आप लिब्रा को ढूंढेंगे। ठीक है, अब 10th हाउस, इस इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि सेकंड हाउस में सन बैठे हैं, 9th हाउस में जा रहे हैं आपके 10th हाउस में, वहां पर देंगे एक्सॉल्टेड रिजल्ट। ठीक है, गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा काम करेगा, पॉलिटिक्स में है, प्रमोशन होंगे, उसका अपने करियर में एक बहुत ही रेस्पेक्टेड ओहदा मिलेगा, बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़ा काम करेगा, बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, मंत्री, मतलब आई मीन दैट पर्सन विल बी राइज इन द लाइफ, एक बॉसेस के लेवल पर काम करेगा जिंदगी भर, और घर में कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, ऐसे इनको बहुत ट्रैवलिंग करेगा, बाहर रहेगा फॉर जॉब, फॉर मनी मैटर्स। अब यहाँ पर हुआ 2 चीज़ें हो गई कि सन 4th हाउस में बहुत डेबिलेटेड रिजल्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड हाउस में लिया, और एक्सॉल्टेड कहाँ हो गए 10th हाउस में जाकर, बिकॉज ऑफ दैट उच्च और बैठ का। ऐसे इंसान को आप देखेंगे कि इंसान सेकंड हाउस में ही, घर में तो बैठता ही नहीं है, घर का काम भी नहीं करता, प्रॉपर्टी का मतलब नहीं, घर की चिंता नहीं है, बट ऐसा इंसान करियर के टॉप पे रहता है, ध्यान रखिए। ऐसा इंसान बहुत सारा बिजनेसमैन बनता है, ऐसा इंसान अपने अथॉरिटी लेवल पर काम करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला होता है, उसको एक बड़ा ओहदा, रिस्पेक्टफुल जॉब हमेशा मिलती है। अगर प्राइवेट, आजकल प्राइवेट में बहुत ऊँची, बहुत CEO बन गया, बहुत ऊँची जगह पे जाता है, बिजनेस भी करता है, तो भी उसको एक बहुत अच्छे लेवल पर वो आई कैन से ग्रोथ करता है। तो दिस इज द थिंग, ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप 3rd हाउस में सन ले लीजिए, उसको उसका अगर 3rd हाउस में सन है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा गिनेंगे तो 5th हाउस आएगा, और अगर आप उसको 9th गिनेंगे तो सीधा जाएगा 11th हाउस में। ऐसा इंसान जस्ट उलट हो गया, 3 से गिनेंगे 3, 4, 5 यानी 5वें घर में आएगा। ऐसा इंसान कभी भी पढ़ाई को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के, या अपनी फ्यूचर को लेकर के सीरियस नहीं होता। ऐसा इंसान तुरंत पैसे कमाने के लिए जाता है, उसके अलावा बहुत ही अजीबोगरीब नेटवर्क में, अजीबोगरीब लोगों के साथ में अपनी एनर्जी को देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पावर उसकी ईगोस्टिक वाली होती है। ठीक है, तो बहुत आगे बढ़ना, किसी के अंडर में काम करना नहीं करेगा, जुगाड़ू होगा, उसको पैसे से मतलब है और जुगाड़ से आगे बढ़ेगा। अब वो सन चला गया है 9th एस्पेक्ट, अगर काउंट करते तो जाता है 11th हाउस। 3 से काउंट कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 11वें घर में बैठ गया आप क्या करके। यहाँ पर सन उच्च के रिजल्ट देंगे, किसी भी जोड़े पे बैठे हो, डजंट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउसेस,
एंड प्लैनेट्स ओनली। यहाँ पर सन जुगाड़ करके पैसा बहुत ज़्यादा कमाएगा, नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, बहुत ऊंचे लेवल पर होगा, लेकिन मे बी पॉसिबल कि वो अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर भी काम कर सकता है। पैसा कमाना है, नेटवर्क बहुत बड़ा है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स, अपने गेन्स के बारे में सोचेगा, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के बारे में सोचेगा। ऐसे इंसान को फेम और डिफेम का भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं सन के, आप ले सकते हैं जो जहाँ आपके हॉरोस्कोप में बैठे हैं, वहाँ जाकर के 3rd इज डेबिलेटेड एंड 9th इज एक्सॉल्टेड। अब अगर मान लीजिए आपके एक्सॉल्टेड ही है, फर्स्ट हाउस में ही सन बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, उसमें बैठे एक्सॉल्टेड ही है तो डेफिनेटली, बट यहाँ भी 3rd हाउस में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि उनका इफेक्ट 3rd हाउस में सही नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड है, फिर भी कहीं ना कहीं उनका ईगो, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी, उनका प्राइड, अपने सराउंडिंग लोग या अपने जो फ्रेंड सर्किल है या जिनसे आप वो बात करते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनका एक ईगो जो है वो नज़र आता है। ऐसे लोगों, ऐसे जो सन फर्स्ट हाउस में होते हैं ना, एक्सॉल्टेड हो गए, एरीज में बैठ गए, चलिए इसको मान लीजिए, ठीक है, तो भी ऐसे लोगों के मित्र कभी भी इमोशनली उनका साथ नहीं देते बिकॉज ऑफ दैट नेटिव्स बिहेवियर, आई कैन से, ईगो जो होता है। और 9th अगर देखते हैं, 9th में तो एक्सॉल्टेड होती है, ठीक है, ऐसा इंसान धर्म के साथ आगे बढ़ता है। फर्स्ट हाउस बैठे तो 9th हो गया, धर्म के साथ आगे बढ़ता है, फादर फिगर के रिचुअल्स हैं, उनकी अपनी पीढ़ी है, संस्कार है, उनके साथ आगे बढ़ता है, संभालता बहुत बेटर है, बहुत अच्छा एडवाइजर्स होता है, बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से अपने धर्म और अपनी विजडम को यूज़ करता है। दैट इज़ वेरी गुड, सब चीज़ों को संभालने वाला इंसान होता है, बट फिर भी 3rd हाउस में वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, डेबिलेटेड रिजल्ट ही देगा। दैट इज़ अ मैंडेटरी। अब आप कहते हैं कि एक्सॉल्टेड है फिर भी ये हाल होता है बिकॉज ऑफ दैट थिंग, और डेबिलेटेड है तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर डेबिलेटेड है, सन इज सिटिंग इन 7th हाउस, दैट डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे, किसी भी जोड़ेक में है, हम हाउस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप तीसरा जाएंगे, डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे। ऐसा इंसान अपने फैमिली से अगेंस्ट होकर के लव मैरिज करता है, या जब वो शादी करता है, क्योंकि 7th हाउस इज स्पाउस रिलेशनशिप, जो शादी करता है उस समय कहीं ना कहीं उसको अपने पैटर्न से परे जाकर ही शादी करनी पड़ती है, या आफ्टर मैरिज अपने घर से अलग होना, या एक रिबेलियस लेवल पे जाकर के वो शादी करता है, या अपनी जो उसका ओहदा है, जो उसका एक इमेज इन द सोसाइटी है, वो उसकी शादी की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज होती है। और 9th हाउस अगर 7 से 9th हाउस अगर हम देखेंगे, है तो डेबिलेटेड, बट 9th हाउस में कुछ तो अच्छी चीज़ नज़र आएगी, वो हो गया आपका 3rd हाउस। यहाँ पर उसको सपोर्टर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ऐसा इंसान बहुत अच्छी ट्रैवलिंग करता है, ऐसा इंसान टीम वर्क में बहुत अच्छे काम करता है। तो मैंने आपको सिर्फ सन को लेकर के इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, कहाँ बैठे हैं वहाँ से काउंट कर सकते हैं, डेबिलेटेड भी हैं तो रिजल्ट्स कैसे दे रहे हैं, और उच्च के भी हैं तो भी एक जगह पे वो डेबिलेटेड रिजल्ट्स दे रहे हैं, और अगर अगर उच्च के भी हैं तो एक जगह डेबिलेटेड रिजल्ट दे रहे हैं, और अगर डेबिलेटेड भी हैं तो एक जगह वो उच्च के रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो आप समझ सकते हैं किस तरह से उसको क्राइटेरिया मैंने दिया है। तो सन को मैंने बेस इसलिए बनाया है प्रॉपर तरीके से, आप समझ पाएँ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। दैट्स वाई हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये प्लैनेट तो बहुत अच्छा है, क्यों ऐसा कर रहा है, ये बहुत बुरा है तो भी अच्छा कर रहा है। अब बात करते हैं सेकंड, अपना लेते हैं मून, ठीक है। मून आपके हॉरोस्कोप में कहीं बैठे हैं, जोड़े को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे इस समय हाउसेज एंड प्लैनेट्स को, ठीक है। मून अपने जहाँ बैठे हैं आपके हॉरोस्कोप में, वहाँ से हमेशा अष्टम भाव में जाकर के, हमारे 5वें घर में जाकर के डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मून की जगह है 4 नंबर, कालपुरुषा कुंडली में कैंसर साइन 4 नंबर पे आता है, वहाँ से वो डेबिलेटेड होते हैं इन स्कॉर्पियो साइन में, ठीक है। तो आप जहाँ भी आपका मून बैठा है वहाँ से 5 गिन लीजिए, 4 5 6 7 8, 5वें नंबर पे जाकर के मून विल गिव यू डेबिलेटेड रिजल्ट्स, चाहे वो उच्च के हो तो भी देंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़। उस जगह से आपको हमेशा कट ऑफ मिलेगा अपने लाइफ में, इमोशनली अटैचमेंट नहीं मिलेगा। और मून अपने से 11वें में जाकर के उच्च के होते हैं, टॉरस साइन में उच्च के होते हैं, ठीक है, एकदम सामने आमने, उच्च और नीच हमेशा आमने सामने बैठा रहेगा, ठीक है। वहाँ पे जाकर के मून जो है उच्च के रिजल्ट देंगे, उस जगह से आप अटैच रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, इमोशनली बहुत एवरीथिंग विल बी ओके, फूड विल बी देयर, फैमिली विल बी देयर, इस तरह से, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, यानी कि मून विल डेबिलेटेड इन स्कॉर्पियो साइन एंड एक्सॉल्टेड इन टॉरस साइन, ठीक है, आमने सामने होता है, हमेशा आमने सामने होता है, 5वां एंड 10वां 11वां साइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि मून इज योर, फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन योर 10th हाउस,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं आप फॉर द अबाउट योर करियर, बिकॉज ऑफ योर करियर। अब यहाँ से 5वें में मून आपको डेबिलेटेड रिजल्ट्स ही देंगे। तो यहाँ से आप 5 गिन लीजिए, 10th हाउस से 10, 11, 12, 1 और 2। आपकी फैमिली आपको कभी भी या तो साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि ट्रैवलिंग करेंगे, ऑलरेडी आई सेड द थिंग्स, ठीक है। तो आप और यू विल अटैच विथ योर करियर इवन। तो यहाँ पर फैमिली का साथ होना, सपोर्ट सिस्टम होना, फूड, फैमिली का जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है, उसमें यू फील ऑलवेज लाइक, क्योंकि 5वें में जाकर को डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे, कोई भी जोड़ियों को, डजेंट मैटर, ठीक है। और वहाँ से 11वें में जाकर के वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि 10वें से आप 11वां गिन लीजिए, दैट विल बी योर 8th हाउस। जितना आप आइसोलेशन में रहेंगे यू फील वेरी कंफर्टेबल। 10th हाउस के मून वाला आइसोलेशन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बहुत इजी फंडामेंटल चीज़ है, बहुत इजी फंडामेंटल चीज़ है, वेरी इजी। अगर आप एक बार इस चीज़ को समझेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली आप अपनी होरोस्कोप में देख करके, नेटल चार्ट में देख करके इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पर ये प्लेनेट क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मून इज इन योर डेबिलेटेड ईयर, मान लीजिए 8th हाउस में जाके बढ़ गया, स्कॉर्पियो में बढ़ गया 8th हाउस स्कॉर्पियो, ठीक है। बेसिक को लेके चलते हैं। यहाँ से 5वें में मून विल मोर डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे, डेबिलेटेड ऑलरेडी है, मोर डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे। इट मीन्स इट विल बी योर 12th हाउस, ठीक है। ऐसा इंसान, यस 8, 9, 10, 11, यस, ऐसा इंसान कभी भी ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं करेगा। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जो ना बिजली से भी डर जाता है इमोशनली, वैसा रहेगा। ऐसा इंसान कभी भी अपने आप को फ्रीली नहीं करेगा। ऐसा इंसान कभी भी अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करेगा। ट्रैवलिंग करना, जहाज़ में जाना, पानी में जाना, पानी का यात्रा करना, फ्लाइट पकड़ना, घर से दूर जाना, 12th हाउस है। कुछ चीज़ें छूट, हमेशा इनसिक्योर रहेगा, कुछ चीज़ छूट जाएगी मुझसे, ऑलवेज हर चीज़ को टाइटली पकड़ के रहेगा। दैट इज मून 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस से वो डेबिलेटेड और 12th हाउस में दे रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम जाते हैं कि कहाँ पर एक्सॉल्टेड रिजल्ट देंगे, इफ मून इज डेबिलेटेड बट कहीं तो एक्सॉल्टेड रिजल्ट दे रहे हैं, वो जगह हो गई आपका 6th हाउस। ऐसा इंसान रूटीन काम करेगा, ऐसा इंसान रोज़ मेहनत करेगा, जॉब करेगा या अपने प्रारब्ध कर्म को कंप्लीट करता है। दैट पर्सन विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। बाहर जाना घूमना उस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। घर पे रह करके घर का काम करना, जो जॉब जा रहा हूँ, घर में सबकी सेवा कर रहा हूँ, लोन चुका रहा हूँ, बीमारियाँ उससे भी झेल जाऊँगा, मतलब एवरीथिंग विल कंफर्टेबल कि हाँ मेरे को ये चीज़ पसंद है, मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इमोशनली बहुत अटैच रहता है उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। चाहे मून डेबिलेटेड है बट कहीं जाके तो एक्सॉल्टेड दे रहे हैं ना वो, ठीक है। अभी को एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फिर योर मून इज एक्सॉल्टेड टॉरस में, 2nd हाउस में। यहाँ पर जाकर के मून विल गिव यू द रिजल्ट्स, डेबिलेटेड रिजल्ट्स कहाँ पर देने वाले हैं आपके 6th हाउस में, यस 6th हाउस में। 2nd हाउस में एक्सॉल्टेड है, फिर भी 6ठे घर में जाकर के डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे, बिकॉज उनका बेसिक नेचर है मून का, बेसिक जो उनका फंडामेंटल है ना कि इसने क्रॉस करके ही मुझे देना है, उसको वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा इंसान अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है। उसके अलावा ऑलवेज वो अपनी फैमिली से एक इनसिक्योरिटी लेवल पर काम करना शुरू कर देता है, अपने को भूलकर, चाहे उसको कितना भी लोन लेकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी हो, चाहे उसको अपनी डिजीज़ हो जाए, चाहे उसको कितने दुश्मन बना ले बाहर जा कर के, लेकिन वो अपनी फैमिली, अपने जो उसके रिसोर्सेज हैं, उसके जो एक आई कैन सिक्योरिटी थिंग्स है, बॉन्डिंग है, इमोशंस है, उसको कभी भी छोड़ेगा नहीं। चाहे आदमी कितना मेहनत कर ले, चाहे फैमिली कितने डिमांड लेवल पे चला जाए, वो पागलों की तरह काम करे, 6ठा घर, बीमारी भी लेगा, दुश्मन भी बना लेगा, लेकिन अपनी फैमिली पे आँच नहीं आने देता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच रहता है। डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं एक्सॉल्टेड की, एक्सॉल्टेड है, फिर एक्सॉल्टेड और हो गए, वो गया आपके 12th हाउस में। ऐसा इंसान भी घर से बाहर रहता है, ट्रैवलिंग करता रहता है, इमोशनली इतना ज़्यादा है ना, वो सब कुछ सहन कर लेगा, बाहर भी चला जाएगा, कहीं और जाकर के जॉब करेगा, अकेला रह जाएगा, लोनली लेस भी वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ऐसा इंसान अपनी फैमिली को परेशान नहीं करता। उसके अलावा फैमिली के लिए वो बाहर भी जाएगा, फैमिली के साथ बहुत बाहर जाएगा, खर्चा करेगा तो फैमिली के ऊपर करेगा। 12th हाउस आ गया, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, इज द बेसिक नेचर ऑफ द मून कि यहाँ पे तो मुझे एक्सॉल्टेड देना है और यहाँ पे मुझे रेगुलेटेड देना। अब बात करते हैं तीसरे प्लैनेट की, उसका नाम है जुपिटर। बहुत लंबा है, उनका नाम है जुपिटर। जुपिटर इज अ साइन, जुपिटर अपने से जगह कहाँ दी उनको, सजिटेरियस, स्पाइसेस नहीं गिनेंगे, सजिटेरियस नहीं,
सेजिटेरियस साइन है, सेजिटेरियस से जुपिटर जाकर के एक्सॉल्टेड होते हैं इन द 8th यानी कि कैंसर साइन में। जुपिटर इज द ओनली प्लैनेट जो 8वें में जाकर के एक्सॉल्टेड होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ज्ञान का, विजडम का, समझ का, पैटर्न्स का, धर्म का, ट्रस्ट का, जुपिटर इज द ओनली प्लैनेट 8वें में जाकर एक्सॉल्टेड होता है। तो जुपिटर और डेबिलेटेड होंगे अपने से सेकंड में यानी कि कैप्रिकॉन में। जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से सेकंड हाउस में जुपिटर विल गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ डेबिलेटेड, आइदर वो एक्सॉल्टेड है आइदर डेबिलेटेड है, डबल डेबिलेटेड हो जाते हैं उस समय। और अपने से 8वें में हमेशा एक्सॉल्टेड रिजल्ट देंगे, आइदर वो एक्सॉल्टेड है आइदर वो डेबिलेटेड है। मतलब वो आपको वहाँ पर परेशान नहीं करेंगे कि नहीं यहाँ तो रिजल्ट्स मुझे अच्छे देने ही देने हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। और जुपिटर सिटिंग इन द, ठीक है, अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जुपिटर सिटिंग इन 9th हाउस, अपनी जगह बैठे हुए हैं। अब जैसे ही वो एक्सॉल्टेड होंगे तो आपके 4th हाउस यानी कि अपने फैमिली, अपना घर, प्रॉपर्टी, मासेस के लिए काम करेगा ऐसा इंसान, धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, इमोशनली जुड़ा होगा, अपनी विजडम को, अपने ज्ञान को अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही बेटर तरीके से यूज करेगा। ठंडे दिमाग का, घर गृहस्थी वाला, जुपिटर वाला घर गृहस्थी वाला इंसान, घर को भी देखेगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर को देखेगा। जुपिटर अच्छा होगा, इंसान मदर से बहुत अटैच रहता है, मदर को देखेगा, मदर का ध्यान रखेगा, घर का ध्यान रखेगा, घर का खाना खाएगा, घर का खाना खाएगा। ठीक है, अब सेकेंड हाउस में डेबिलेटेड यानी कि कैप्रिकॉन में ऐसा इंसान अपने करियर के बारे में बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। चल रही नौकरी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लेवल पे नहीं जाता है कि नहीं मुझे तो ग्रोथ करनी है, मुझे तो आगे बढ़ना है, मैं घर से बाहर जाऊँ। घर से बाहर नहीं जाएगा, जुपिटर वाला घर में ही रहेगा। ध्यान रखेगा किस चीज़ को, जुपिटर इसका उच्च का है, बेटर है, ऐसा इंसान बहुत कम घर से बाहर निकलेगा, वो घर में ज़्यादा रहेगा। घरेलू इंसान होता है वो, घरेलू इंसान होता है। और जुपिटर फिर वो घर से बाहर नहीं जाएगा तो करियर हमेशा ही ऊपर नीचे, क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना। घर में सब मिल रहा है, माँ भी मिल रही है, फूड भी मिल गया है, एवरीथिंग इज ओके, मुझे उपदेश भी देने हैं, सारे फैमिली को मिला के ग्रुप बना करके गॉसिपिंग्स करना, एडवाइजिंग देना, ये जुपिटर का काम है। या घर से ही काम कर लेगा, कोई बिजनेस है घर से कर लेगा, ऑनलाइन काम कर लेगा। जब उसको यात्राओं करने में या बाहर जाने में या मेहनत करने में 10 से 5 की नौकरी में जुपिटर इज़ नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि डेबिलेटेड है। वो जगह आ गई सैटर्न की, कर्मठता। रोज सुबह 10 बजे उठो, 5 बजे तक काम करो, उसके बाद भी और प्राइवेट जॉब है तो पूछो मत, नो लिमिट। ठीक है, तो दैट इज वाई जुपिटर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जुपिटर इज सिटिंग इन योर डेबिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस डेबिलेटेड। ठीक है, अब डेबिलेटेड है, डेबिलेटेड इट मीन्स जुपिटर विल वर्क आपके 7th हाउस में बहुत ही ज़्यादा, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, जुपिटर अपने से सेकंड हाउस यानी कि डेबिलेटेड हो गए हैं कैप्रिकॉन में और अपने सेकंड में डेबिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गई आपकी डिज़ायर्स, गेनिंग्स, पैसा कमाना, आपका नेटवर्क। जुपिटर विल नॉट गिव यू दैट टाइप ऑफ अमाउंट जो कि आप कितने पढ़े लिखे हो। कई लोग होते हैं ना बहुत डिग्री से, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इतना ज़्यादा इसने पढ़ाई करी है, ये भी डिग्री इसके पास, ये भी डिग्री है, पैसा नहीं, पैकेज नहीं। बिकॉज ऑफ अगर जुपिटर डेबिलेटेड है तो अपने से सेकंड में हमेशा, और डबल डेबिलेटेड हो गया हो, कम पैसा, पढ़ाई लिखाई खूब कर ली, नो मनी इज देयर, उस लेवल पर वो डिजर्व नहीं, उसको पैकेज नहीं मिल रहा। इतना पढ़ा लिखा है तो भी, मेहनत कर लेगा तो भी, अच्छी नौकरी है तो भी, नो मनी, बिकॉज अपने से सेकंड में डेबिलेटेड है। अब अगर डेबिलेटेड है बट फिर भी उच्च का रिजल्ट कहाँ दे रहे हैं, 5वें घर में, अपने से 8वें में जाकर के। इंसान अपनी फेम बहुत ज़्यादा है उस इंसान के पास में, वेरी गुड नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक रूल्स रेगुलेशन के साथ चलता है, अथॉरिटी लेवल के साथ चल रहा है, उसका फेम बहुत हाई लेवल पर है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, इवन मैंने जितने एस्ट्रोलॉजर्स की हॉरोस्कोप देखिए बहुत अच्छे बेटर है, उनका जुपिटर डेबिलेटेड होता है। उनको उस लेवल का पैसा नहीं मिलता जितना उनके अंदर नॉलेज, जितने वो फेमस हैं। आप नाम से बोल सकते हो अच्छा फलाना जो एस्ट्रोलॉजर, हाँ वहाँ पर है, उसको वहाँ काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं, बट दे आर नॉट, आई कैन से, उनकी इतनी इनकम नहीं होती है जिस लेवल पर उनको जिनका काम होता है। दैट इज़ द जुपिटर इज गिविंग, अपने से 8वें में जाकर के एक्सॉल्टेड लेवल दे रहे हैं, चाहे वो डेबिलेटेड है, देंगे एक्सॉल्टेड।
डेबिलेटेड भी है तो भी अपने से 8वें में जाकर के उनकी पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, मंत्रास, क्रिएटिविटी, फेम, सूर्य की तरह चमक रहा है वो इंसान। चाहे डेबिलेटेड है तो भी सूर्य की तरह चमक रहा है। डेबिलेटेड है फिर भी 8वें में जाकर तो उचके हो ही गए, रिजल्ट तो उचके देगा। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं ना, किसी संत से मिलते हैं, कोई बहुत ही पॉजिटिव इंसान से होता है, देखिए चेहरा ही उनका चमकता है एकदम, अरे वाह, एक पॉजिटिविटी दिखती है, दैट इज जुपिटर। अब इनकम ना, नो इनकम, नो नेटवर्क, जो भी मिलेगा ना वो सिर्फ इसलिए आएगा कि मुझे आपसे कुछ पूछना। अगर कोई फोन भी कर रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कॉल आया है, इसका मतलब उसको मुझसे कुछ पूछना है, दैट इज जुपिटर। ठीक है, अब अगले बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्लैनेट लेते हैं, शुक्र को लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ जुपिटर के बारे में। जुपिटर इज डेबिलेटेड इन कैप्रिकॉन एंड एक्सॉल्टेड इन कैंसर साइन। ये आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, बट मैं समझाने के तरीके से आपको अच्छा समझा रही समझ में आ जाए। शुक्र को लेते हैं। वीनस जो है, वीनस वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, बहुत अच्छी प्लैनेट है, एक स्टार है, ठीक है। कहीं भी बैठे हैं, एनीवेयर, अपने उनको जगह दी गई है लिब्रा की। पहले ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए, कालपुरुषा कुंडली से 7th हाउस दिया गया है, लिब्रा प्लेस है, खुद की जगह है, टॉरस साइन नहीं दिया गया है उनको, लिब्रा में उनका प्रभुत्व रहता है। यहाँ पर वो एक्सॉल्टेड लेवल पर काम करते हैं। उनका जो आई कैन से डेबिलेटेड प्लेस है वो आता है वर्गो साइन, ठीक है, यानी कि अपने से 12वें में जाकर के शुक्र विल बी आई कैन से डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं, वर्गो साइन, ठीक है, और अपने से 6ठे में जाकर के उच्च के होते हैं। जुपिटर पाइसिस साइन है, जुपिटर सॉरी वीनस इज द ओनली साइन अपने से 6ठे में जाकर के एक्सॉल्टेड होते हैं पाइसिस साइन। लिब्रा में बैठ गए, वहाँ से 6ठा गिन लीजिए आप, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पाइसिस में जाकर के उच्च के होते हैं। वो क्यों होते हैं बताऊँगी मैं आपको। और अपने से 12वें में जाकर के डेबिलेटेड होते हैं, यानी कि वर्गो साइन, ठीक है। कहीं भी बैठे हैं वहाँ से गिन लीजिए आप, आइदर डेबिलेटेड आइदर एक्सॉल्टेड है, डजंट मैटर, गिन लीजिए वहाँ से। 6ठे में उच्च के हैं और 12वें में जाकर के वो जो है नीच के हो जाएंगे, इफेक्ट देंगे, ठीक है। अब उच्च के हैं, मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि अपने 6ठे में जाकर के हमेशा वीनस आपको ये प्रोवोक करते हैं या मैसेज देते हैं कि अगर आपको मैं चाहिए, वीनस चाहिए, रिलेशनशिप, लिक्विडिटी, आपको आई कैन से अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से रहना है, लेवरफुल तरीके से रहना है, या आपको पार्टनर बहुत अच्छा चाहिए, आप डिज़र्व कर रहे हैं, या आपको इस तरह की आई कैन से डिज़ायर्स अपनी ज़िंदगी में, आपको काम करना पड़ेगा। अपने से 6ठे काम करो, प्रारब्ध कर्म से पीछे नहीं हटना है, तब जाकर के मैं आपको वो सब दूंगा जिसकी आप आई कैन से डिज़ायर्स कर रहे हैं मेरी तरफ से। और अपने से 12वें में जाकर के इंसान खो देता है उस चीज़ को, क्योंकि अपने से 12वें में जाकर के वो मैसेज देते हैं कि आप अब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कर रहे हैं, इररेस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, या आप एडिक्शन में चले गए हैं, या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा मेटल अफेयर भी किया है, तो नाउ आई विल नॉट स्टे हियर। पॉजिटिविटी रहेगी, वहीं पर वीनस जो है आपको रिजल्ट्स देंगे। जैसे आप किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व होता है कोई इंसान, तो डेफिनेटली वो जो आपका मेन वीनस है, स्पाउस है, वो गुस्सा होगा, बुरा लगेगा उसको, या आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अगेंस्ट धर्म काम कर रहे हैं, अगेंस्ट आई कैन से इररेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, डेफिनेटली वीनस से जोड़ रहे हैं। वीनस वॉट काम, पॉजिटिविटी, एक फ्यूचर आप इमेज होनी चाहिए, आपका डे बाई डे प्रारब्ध कर्म कंप्लीट कीजिए, वीनस विल भी देयर, मनी आएगा ना, पैसा आ रहा है, आपका स्पाउस भी खुश होगा। अगर आप रोज जाके जॉब कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, स्पाउस विल बी हैप्पी, या आप अपने स्पाउस के लिए खाना बना रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, स्पाउस विल बी हैप्पी, ठीक है। अब अपने से 6ठे में उच्च के हो रहे हैं, अपने से 12वें में जाके वो नीच के हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहीं भी बैठ जाए, अब कहीं भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वीनस इज सिटिंग इन योर 4th हाउस, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल जगह है। अब आपको लगा कि मैं तो बड़ा मज़ेदार हूँ, वीनस 4th हाउस में इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल घर होता है उसका, बड़ा सा घर होता है, बहुत बहुत मज़ा आता है उसको, एक इमोशनल लेवल अटैच रहता है अपने घर से, और उसका बहुत खूबसूरत होता है और बहुत खूबसूरत बना के भी रखता है, बहुत तामझाम सजाना, संवारना, सफाई रखना। वीनस 4th हाउस वाला हमेशा आप देखेंगे उसके घर में बहुत ज़्यादा सफाई रहेगी, और हर नई लेटेस्ट चीज़, फैशनेबल फैंसी थिंग्स वो अपने घर में लेकर जाता है। अब यहाँ से 6ठा वीनस विल बी गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ उच्च का, ठीक है। यहाँ 6ठा गिनेंगे, अब 4थे से 6ठा गिन लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th हाउस,
ऐसे इंसान के घर में मंदिर बहुत ही बेटर होगा, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। उसके अलावा ऐसा इंसान धर्म को बहुत बेटर तरीके से मतलब मानेगा, डेली पूजा करेगा, जिसका 4th हाउस में वीनस होगा, क्योंकि 9th हाउस में जाकर के वो एक्सॉल्टेड हो गए। उसके घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आपको फील होगी। भगवान की बात कर लूँ, एक पॉजिटिव ऑरा की बात कर लूँ, या ट्रस्ट बहुत अच्छे से लेवल पे करेगा वो भगवान के ऊपर, क्योंकि 9th हाउस में जाकर के उच्च के ऊपर वहाँ रिजल्ट देंगे 9th हाउस में। पढ़ाई लिखाई, विजडम, ट्रस्ट, एक बहुत अच्छे एडवाइज़र से बात करना, बहुत अच्छे पॉजिटिविटी के साथ बात करना। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करता है और अपने घर वालों को भी प्रोवोक करता है, पढ़ो लिखो, भगवान पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, दैट इज़ वेरी गुड। अब अपने से जाके 12वें में वो जाकर के वो डबलेटेड रिजल्ट देंगे, यानी कि चौथे से 12वां, 3rd हाउस। यहाँ पर वो करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे देंगे। वो क्या है, ऐसा इंसान अपनी उस बेसिक जो जगह है वहाँ से नई चीज़ों को ऑप्ट करना उसको पसंद नहीं आएगा, जब तक कि वो खुद कंफर्टेबल ना हो। मित्रों का बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा पार्टी पीपल बनना, बहुत ज़्यादा लोग उसे मिलने आ रहे हैं, पार्टी हो रही है, ये हो रही है, ऐसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन मेरा खराब हो रहा है, एनर्जी खराब हो रही है और पैसा भी खराब हो रहा है। और फिर वो जो आ रहे हैं उनके लिए काम भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना। वो आएंगे तो पार्टी हो रही है, तो बाद में साफ सफाई कौन करेगा, क्योंकि उसका घर तो उसका साफ चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, स्वयं भी साफ सफाई करेगा ऐसा। समझ रहे हैं अपनी बात को। तो इस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, फिर भी डेबिलिटेड रिजल्ट देंगे इन द 3rd हाउस, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इन द 6th हाउस फ्रॉम द 4th। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उच्च के बैठे हैं 7th हाउस में, ठीक है, उनका अपनी जगह बैठे हैं। यहाँ से 6ठे में 12वें में जाकर के वो जो उच्च के होंगे, ऐसे इंसान को अपने पार्टनर के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली विदेश में जाना, स्पेशली विदेश की चीज़ें लगाना, विदेश में जाके शॉपिंग करना। ऐसे इंसान से पूछे कहाँ घूमने जाना है, पार्टनर चलो विदेश चलते हैं। ऐसे इंसान को बहुत अच्छे लेवल पे अपने पार्टनर के साथ में एडिक्शन रखना ही बहुत अच्छा पसंद आता है उनको। 7th हाउस में वीनस होता है, ऐसे इंसान अपने पार्टनर के साथ में पार्टीज़ करना है, मतलब कुछ भी शौक वॉक भी करेगा तो पार्टनर के साथ करेगा और बहुत एंजॉय करेगा, कपड़े पहनना, सजना संवरना, बट विदेश से रिलेटेड या वहाँ बाहर जा कर के करेगा। बहुत कम होगा कि वो घर जा आकर के करेगा जहाँ पर रहता है, वहाँ से बाहर जाना पसंद, शॉपिंग वॉपिंग बाहर से, फॉरन वॉरन से, या वो गिफ्ट भी देगा अपने पार्टनर को तो ये फॉरेन की देगा, क्योंकि 6ठे में जाकर एक्सॉल्टेड हो गए। अब ये जाकर के आपके 6 में जाकर के वो हो जाएंगे डेबिलिटेड, उच्च के बैठे फिर भी डेबिलिटेड रिजल्ट देंगे 6। क्यों? क्योंकि डे बाय डे काम करना उसको पसंद नहीं है, उसको ऑफिस जाना पसंद नहीं है, उसको एक बंधना, रूटीन में बंधना पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर में घर में राजा बना बैठा, घूमना फिरना, विदेश, शॉपिंग शॉपिंग, खाना पीना, ऐश कुछ नहीं। बट जब 6ठे की बात आती है, जब जहाँ पर एज पर एक्सॉल्टेड होते हुए भी डेबिलिटेड रिजल्ट देंगे, बिकॉज ऑफ रूटीन थिंग्स दे डोंट लाइक। ऐसे इंसान जो 7th हाउस में वीनस होता है, बिजनेस ज़्यादा करना पसंद करता है, तो घूमना फिरना मज़ा आएगा, रोज़ नए लोगों से मिलना फिरना, जॉब करना पसंद नहीं आता ऐसे। और रूटीन चीज़, प्रारब्ध कर्मा, आज खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, उसका जिम्मेदारियों से दूर भागता है, क्योंकि डेबिलिटेड उच्च का फिर भी डेबिलिटेड रिजल्ट कहीं तो दे ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। वीनस ऑलवेज एक्सॉल्टेड इन पाइसेस एंड डेबिलिटेड इन वर्गो साइन, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कौन सा स्टार है, प्लेनेट है, अब लेते हैं अपन बुध। ठीक है, हाँ बुध, ठीक है, बुध को लेते हैं। बुध इज द ओनली प्लैनेट अपने से चौथे में जाके अपने ही साइन में एक्सॉल्टेड होता है, बाहर नहीं जाते ज़्यादा। ठीक है, बुध को जगह दी गई है इन कैलकुलेशन कुंडली जमीन, और उच्च के होते हैं कहाँ पर जाकर के, वर्गो साइन। ठीक है, वर्गो में बहुत एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वर्गो में उच्च के होते हैं, और जस्ट अपोजिट यानी कि अपने से चौथे में जाके वो एक्सॉल्टेड हो गए, और अपने से दसवीं में जाकर के वो डेबिलिटेड होते हैं, अपने से 10वें में जाकर के डेबिलिटेड हो जाती है, यानी कि पाइसेस साइन। ठीक है, चौथे में हो गए एक्सॉल्टेड और 10वें में हो गए डेबिलिटेड। ठीक है, यस, क्यों? इसका कारण क्या है? ये कारण
बुध कारका ऑफ द कम्युनिकेशन, फ्रेंड सर्किल, पार्टी, घूमना फिरना, न्यू थिंग्स, मित्रों के साथ गॉसिपिंग्स, ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रिप, हर नई चीज़ को इन्वॉल्व कर लेना, मीडिया में रहना, सारे टाइम मोबाइल चलाना, सारे टाइम मैसेजिंग करना, कॉल्स हो रही हैं, फट बैठो अच्छा फ़ोन आ गया, चले घूमने चले, उठे घूमने चले गए, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन पावर को या अपनी घूमना फिरना, खाना पीना, एक छोटा ट्रिप लगा लेना, उन सब चीज़ों को लेकर के, और अपने मित्रों के बिना नहीं रहता ऐसा इंसान। सराउंडिंग लोग उसको 24 आवर्स चाहिए ही चाहिए, ये दिस इज बुध। 24 आवर्स उसको चाहिए सराउंडिंग, रेगुलरली कॉल्स है, मैसेज है, फ्रेंड्स है, सराउंडिंग रोज़ नई चीज़। आप 2 दिन बुधवार है, जेमिनी है, वर्गोज, आप 2 दिन उसको रोटी खिला दो सेम चीज़, तीसरे दिन उसे खाना ही नहीं, अब तो मुझे चावल चाहिए, मतलब कुछ उसको नया चाहिए, नई चीज़ चाहिए, लेकिन उसको हमेशा अपने चारों तरफ लोग चाहिए जिनसे वो रेगुलरली कम्युनिकेट कॉन्वर्सेशन कर सके ऑल द टाइम। एकदम हैप्पी है, बच्चा है ना, रोज़ नई चीज़ चाहिए उसको। आज ये खिलौना है, 2 दिन खेलेगा, फिर तीसरा चाहिए, हर नई चीज़ को पकड़ना, हर चीज़। छोटे बच्चे को आप देखेंगे ना, हर नई चीज़ को पकड़ना है, हर चीज़ चाहिए। वो आग को पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो उसको लगे जलने, उसको तो नहीं पता है, वो तो बच्चा है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, हर उस चीज़ को उसको चाहिए। आप बच्चे को एक कमरे में, तो खाली कमरे में बिठा दो तो बच्चा जिंदा ही नहीं रह सकता, उसको तो बहुत सारे खिलौने, सारे लोग, सुना होता तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। आप देखेंगे बच्चा को हमेशा वो वांट समथिंग की, नहीं मुझे चाहिए, मुझे खाने की, हर चीज़ की, फैशन की, एवरीथिंग की बात कर लो। अपने से चौथे में जाके एक्सॉल्टेड होते हैं, यानी कि अपने से चौथी यानी कि वर्गो साइन, उनको अपना रूटीन थिंग्स या अपनी जो मैनेजमेंट है या अपनी आई कैन से डे बाई डे जो कर्म करते हैं उनको लेकर के वो बहुत ही बेटर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनका डे बाई डे कर्म ही क्या है, अपने मित्रों के साथ घूमना फिरना, उस काम को करना। अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं ना, एक्सॉल्टेड हो रहे हैं वर्गों में जाकर के नौकरी भी कर रहे हैं, तो वहाँ सब जाके मित्र बनाएंगे, सबसे पहले टॉप पे जाके बात करेंगे, मैं किससे बात कर सकता हूँ, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेवल पर लोन लेते हैं, बैंक में बहुत अच्छे से काम करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए वर्गों में जाके उच्च होते हैं, क्योंकि बोलने की धनी है ना, बात करने की धनी है, वाणी पे कंट्रोल है, बहुत बेटर कम्युनिकेशन आता है उनके अंदर, कंट्रोल होता है उनकी ज़बान पे, इसलिए बैंक में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे से लोन लेना देना, दुश्मनों कैसे हैंडल किया जाता है, दैट इज वर्गों में उच्च होते हैं। उनको हर वो काम चाहिए जहाँ वो बोल सकते हैं, जहाँ अपनी वाणी को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ अपनी उस पावर को यूज़ कर सकते हैं जो कि बोलने की पावर है। दुश्मनों को भी वो और बोलकर दुश्मनी बना लेते हैं, कई बार ऐसा करते भी हैं। अब वो डेबिलेटेड होते हैं इन पाइसेस, जहाँ पे सब कुछ छूट गया, लेट गो हो गया, न मित्र है, न कोई लेना देना है, न बोलने वाला है, कोई मतलब है, कहीं और जाकर के रहने लग गए, पाइसेस साइन है, ठीक है, नॉट कंफर्टेबल, बोलने वाले ही नहीं, मैं तो नहीं रहूँ, मैं तो जाऊँगी, जॉब छोड़ देगा, जॉब छोड़ देगा, अपनी ढर्रे से हट जाएगा, उसको तो मित्र चाहिए, हर नई चीज़ चाहिए, एक रूटीन वाली जो है ना, सूनापन नहीं चाहिए, इसीलिए वो डेबिलेटेड होते हैं इन पाइसेस साइन, वाटर साइन। वहाँ मेडिटेशन है, वहाँ स्पिरिचुअल पावर है, या वहाँ विदेश है, वहाँ पर आपको आई कैन से नो नए फ्रेंड्स है, या फ्रेंड्स है ही नहीं, यू आर अलोन ओवर देयर इन पाइसेस साइन। मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल, नो नो सॉरी, हो ही नहीं सकता। ट्रैवलिंग कर करो, मित्रों के साथ करूँगा, अकेला तो करूँगा ही नहीं। लोनलीनेस से बिल्कुल होता है, इसलिए पाइसेस साइन में नॉट कंफर्टेबल, वाटर साइन में नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। अपने से चौथे में एक्सॉल्टेड होते हैं और अपने से 10वें में जाकर के वो डेबिलेटेड होते हैं। और 10वें में क्यों डेबिलेटेड होते हैं? खुद से, क्योंकि वहाँ पर कर्म करना पड़ता है, ऑनलाइन कर्म। घर में रहना, आसपास रहना, 4th में हो गए ना, खुद से 4th में, घर में है आराम से, ठीक है, फ्रेंड्स आ गए, बातचीत करेंगे, घरेलू चीज़ें पसंद है। अपने से 10th में काम नहीं होता, नो वर्किंग। वहाँ भी जाएंगे तो पहले मित्र ढूंढेंगे, कलीग्स को, चलो पहले चाय पी के आते हैं नीचे थड़ी पे, फिर जाके काम। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर यस मरकरी सिटिंग इन योर 7th हाउस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 7th हाउस से बैठे हैं, नॉट मरण कारण के स्थान होता है, बट ठीक है, बैठे हैं, अपनी लिब्रा की जगह है, वीनस की जगह। यहाँ से चौथा अगर आप काउंट करेंगे, दैट इज योर 10th हाउस। ऐसे इंसान का वर्क, बिजनेस, ऐसे इंसान का काम करने का तरीका, कम्युनिकेशन पावर इन द वर्क प्लेस,
ऐसे इंसान बहुत बेटर एडवाइज़र बनते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स बनते हैं, बिजनेस बहुत टॉप का करते हैं जिनका 7th हाउस में मरकरी होता है। टॉप के बिजनेसमैन होते हैं। इतनी बुद्धि होती है उनके अंदर कि उनको पता है कि मुझे किस काम को किस तरह से करवाना है। सबसे पहले बुद्ध वाला जो इंसान 10th में है ना, उसके पास जाते हैं, उसको आप पहला कॉल उसी को करेंगे। वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करता है अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए भी और अपने चारों तरफ लोग के लिए भी। और वो इतना बड़ा जुगाड़ू होता है कि उसको पता है मुझे मेरे करियर को किस तरह सेटल करना है। कितना भी करियर छोड़े, कितनी भी चीज़ों को छोड़े, कितनी कंपनी छोड़े, लास्ट एट द मोमेंट वो पकड़ लेता है उस चीज़ को जिसके लिए वो बहुत ही बेटर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि एग्जॉल्टेड हो गए, मैनेजमेंट आ गया उनको किस तरह से करना है। और 7th हाउस है 10वां, वो हो गया आपका 4th हाउस। नॉट कंफर्टेबल एट होम, नॉट कंफर्टेबल एट होम। 7th हाउस का मरकरी वाले को घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको घर पे रहना भी नहीं चाहिए। वो घर पे रहेगा, उसको आइसोलेशन लगेगा, वो सीधा अपने काम पे जाए, ज़्यादा बेटर है। उसको लगेगा साइड टाइम काम पे रहो, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉल्टेड लेवल दे रहे हैं वो 10th हाउस में और डेबिलिटेड लेवल दे रहे हैं आपके 4थे घर में। 7वें से 10वां गिन लीजिए, 4था घर आ जाएगा। घर के काम नहीं पसंद है, मम्मी के दही लाना नहीं लेके एग्जाम ठीक है। मैंने ऐसे लोगों के देखती हूँ हॉरोस्कोप तो होता है कि छोटा छोटा काम भी नहीं करता ही। 7th हाउस से वर्क करिए ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि वो उसका पार्टनर का प्लेस पे बैठे हुए हैं, इसलिए मर्काकिस्तान बोला है मैंने। ऐसा इंसान के साथ उसका जो पार्टनर है वो घर में रहेगा तो हमेशा झगड़ा होगा। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलेंगे, झगड़ा एकदम खत्म, बाहर जाके लड़ाई नहीं करेंगे। और ऐसे इंसान का करियर बहुत बेटर होता है, इवन अपने पार्टनर से बेटर करियर बनाता है, बिल्डअप करता है। 4था एक्सॉल्टेड हो गया ना। और उसका पार्टनर के साथ अगर वो घर पे रहेगा, क्योंकि पार्टनर की जगह पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगी। घर में नॉट कंफर्टेबल, आउटसाइड इज वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज डेबिलेटेड एंड एक्सॉल्टेड एनर्जी की बात करें। जैसे सीक्रेट्स ऑफ द बुद्ध सिटिंग अपनी, मान लीजिए 6th हाउस से बैठे, एक्सॉल्टेड में बैठे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक्सॉल्टेड बैठे 6ठे घर में, बहुत अच्छा बुद्ध है आपका, तो बहुत बढ़िया बुद्ध, अरे वाह क्या बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन बुद्ध बुरा भी हो रहा है। कहाँ बुरा हो रहा है? पहले तो एक्सॉल्टेड करते हैं उसको, 6ठे से आप 4था गिन लीजिए, आपके 9th हाउस में हो रहा है। ऐसा इंसान बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत बेटर तरीके से अपने काम को करता है, बहुत अच्छी जॉब लगती है बिकॉज ऑफ द पढ़ाई, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिग्री, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्ञान जो उसने अपनी ज़िंदगी में लिया है। अगर अपने फादर से ले, टीचर से ले, अच्छे एडवाइजर्स होते हैं उसकी ज़िंदगी में, उसको अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लेके आता है। 6ठे घर का बुद्ध बहुत अच्छे नंबर लाएगा, बहुत अच्छी तरीके से कंपटीशन एग्जाम देता है, इंटरव्यू में नंबर 1, कंपटीशन एग्जाम में नंबर 1, टॉप करके आता है। क्योंकि 6ठे में बैठ गया और 4था एक्सॉल्टेड हो गया, 9th हाउस जुपिटर की जगह पे। ज्ञान इजीली, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फादर के साथ बहुत से सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बहुत अच्छी जॉब मिलती है बिकॉज ऑफ दैट डिग्रीज। पढ़ करके बहुत अच्छी जॉब लेने वाला इंसान 6ठे घर का बुद्ध है। एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड टू एक्सॉल्टेड हो गया 9th हाउस। अब एक्सॉल्टेड तो है लेकिन डेबिलेटेड तो कहीं ना तो हो ही रहे होंगे, ठीक है। अब ये हो रहे हैं डेबिलेटेड इन द 10th हाउस। 6ठे से 10वां गिन लीजिए आप, 3रा। ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि बुध अपने ही घर में 3rd हाउस में जाकर के डेबिलेटेड रिजल्ट से दे रहे हैं, बिकॉज एक्सॉल्टेड है बट वहाँ पर डेबिलेटेड मिलेगा। ऐसे इंसान के मित्र बहुत कम होते हैं, या ऐसे इंसान को अपनी कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बोल करके दुश्मन बनाना, बहुत कम मित्रों का होना, बहुत ही कम घूमना फिरना, नई चीज़ों को ऑप्ट करना, या नॉट पार्टी प्लीजर नहीं होता, पीपल प्लीजर नहीं होता ऐसा इंसान। क्योंकि ऐसा इंसान 6ठे घर का बुद्ध है, रूटीनली जॉब जा रहा है, पैटर्न में जा रहा है, काम कर रहा है, पैसा कमा के ला रहा है, अपने ज्ञान है उन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है, फादर की इन सब चीज़ों का। ऐसा इंसान मित्र नहीं बनाता, और नए मित्र तो बनाएगा ही नहीं, बनाएगा भी तो बिल्कुल एक लिमिटेड होते हैं मित्र भी, लिमिट्स इज देयर। क्योंकि एग्जॉल्टेड है बट कहीं जाके तो डेबिलेटेड रिजल्ट दे रहे हैं। बुध का 3rd हाउस में जाकर के डेबिलेटेड रिजल्ट देने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंड सर्किल, कम्युनिकेशन, या कहीं ना कहीं अपनी वाणी का मिसयूज भी कर लेता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो एक ईगो तो आ ही जाता है ना। उसके अलावा उसके जो कलीग्स हैं या उसके सराउंडिंग जो फ्रेंड सर्किल है या जो नेबर्स है, जो चारों तरफ लोग रहते हैं, उनसे बिल्कुल कट टू कट बात करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में जा रहा है,
छठे घर में बैठ गया जा करके, काम होगा तो बात करेगा, नहीं तो गेट आउट, मुझे मतलब ही नहीं, मैं बातें नहीं, मुझे बात नहीं है। बहुत कट्टू-कट काम करता है वो, बिल्कुल रूटीन फिक्स टाइम टेबल, इतनी बजे बात करनी है, 9 बजे बात करनी, 9:30 बजे बात नहीं करनी, 10:30। दैट पर्सन इज नॉट अ फ्रेंड्स वाला, ग्रुप वाला इंसान नहीं होता वो, क्योंकि वो डेबिलेटेड रिजल्ट दे रहे हैं, इधर एक्सॉल्टेड है फिर भी डेबिलेटेड रिजल्ट, ये है बुध। ठीक है, तो बुध का आप नोट कर लीजिए, बुध हमेशा अपने से चौथे में यानी वर्गों में एक्सॉल्टेड होता है और अपने से 10वें में यानी कि पाइसिस में डेबिलेटेड रिजल्ट देता है। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं सैटर्न की। सारे ले लीजिए मैंने, हाँ, अब सैटर्न की बात करते हैं, अगर कुछ छूट जाएगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो। ठीक है, सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न इज अ कारका ऑफ अवर कर्मा, कार्मिक प्लैनेट है। ठीक है, अब कार्मिक प्लैनेट्स आ गए, सैटर्न है, राहु केतु तीनों आएंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, सैटर्न एक्सॉल्टेड है आपके हॉरोस्कोप में फॉर एग्जांपल। ठीक है, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, लिब्रा में बैठे हैं, कहीं भी लिब्रा है वहाँ बैठे, समझ बैठे, बहुत अच्छा है। बट अब उच्च के हैं तो भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो एक्सॉल्टेड टू एक्सॉल्टेड रिजल्ट दे देंगे, उच्च से भी उच्च के, यहाँ उच्च बैठ गए तो वहाँ और जाकर उच्च के रिजल्ट दूंगा, या डेबिलेटेड है तो ऑलरेडी सेट द थिंग्स। सैटर्न का सीन क्या है, सैटर्न लिब्रा में उच्च के होते हैं, 7th हाउस में लिब्रा दिया गया है उनको उच्च का स्थान। ठीक है, यहाँ पर स्थान दिया गया है उच्च के, और वैसे उनकी जगह है 10th कैप्रिकॉर्न की जगह, वहाँ से 10वें में लिब्रा में जाकर के उच्च के होते हैं। 10वां घर ही दिया गया है कैप्रिकॉर्न, वहाँ से 10वें में लिब्रा में जाकर के उच्च के होते हैं। इतना कन्फ्यूज़न था ना इस वीडियो को बनाना, क्योंकि मैं खुद इतना ऊंच नीच में इतना कन्फ्यूज़ हो गई थी, बहुत मुश्किल था तैयारी करना। ठीक है, जहाँ भी सैटर्न बैठे हुए हैं आपके हॉरोस्कोप, वहाँ से 10वें में सैटर्न विल गिव यू द एक्सॉल्टेड रिजल्ट। वहाँ से ही निकलेगी गंगा आपके करियर की, वहाँ से निकलेगी आपकी पॉजिटिविटी विद द सैटर्न्स एनर्जी। ध्यान रखिए, इस चीज़ को गंगोत्री दे रही हूँ मैं आपको आज। सैटर्न जहाँ बैठे हैं वहाँ से 10वां गिन लीजिए, कहीं भी बैठे हैं कोई मतलब ही नहीं, वहाँ से 10वें में बेस्ट रिजल्ट्स, और अपने से चौथे में नेगेटिव रिजल्ट्स, क्योंकि सैटर्न को जगह गई कैप्रिकॉर्न और एरीज साइन में सैटर्न आपको हमेशा डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं। तो एक चौथा नंबर जब तक कंटक्शन ही होता है, चौथे में आता है कंटक्शन ही कहला जाता है। ठीक है, कहीं कहते हैं 8वें में शनि इज नॉट कंफर्टेबल, बट उच्च और नीच जो है वो इसी को माना जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न इज इन 2nd हाउस, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 3rd हाउस लेते हैं। ठीक है, यहाँ से चौथे में शनि विल गिव यू द एक्सॉल्टेड रिजल्ट, सॉरी डेबिलेटेड रिजल्ट्स। ठीक है, तीसरे में बैठ गए, 3, 4, 5, छठे में जाकर के सैटर्न आपको देंगे डेबिलेटेड रिजल्ट्स, क्योंकि वो उनका एक परमानेंट सिनेरियो है, और वहाँ से 10वें में जाकर के सैटर्न विल गिव यू द एक्सॉल्टेड रिजल्ट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न तीसरे में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड सर्किल है, काम कर रहे हैं, बिजनेस करता है ऐसा इंसान, मित्रों से मिलना जुलना, लेकिन चौथे जैसे ही छठे में जाएंगे वहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो डेबिलेटेड हो गए, क्योंकि ऐसा इंसान अपने लोन्स को, अपने दुश्मनों को, या फिर अपनी डिजीज़ को मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है, अब आपको जैसे आप काम कर रहे हो कोई भी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन करना पड़ेगा, आपका रूटीन बहुत हेक्टिक होगा इफ 3rd हाउस का सेटल में, तो क्योंकि चौथे में जाके वो डेबिलेटेड हो गए। कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एनर्जी, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके वर्क प्लेस पे आपको इसमें मिलेगी, बिकॉज सैटर्न इज योर 3rd हाउस। वो डेबिलेटेड है, अगर सैटर्न तो बहुत अच्छा है आपका, फिर आपको क्या प्रॉब्लम होती है जॉब करने में, बहुत अच्छा है, 3rd हाउस में बहुत अच्छा है, नहीं वो नहीं, बिकॉज ऑफ द डेबिलेटेड एंड एक्सॉल्टेड लेवल। और वहाँ से 10वां यानी हो गया 12वां। ऐसा इंसान अगर विदेश जाके रहे, कहीं और जाकर के सेटल्ड हो, या ट्रैवलिंग वाला बिजनेस करे, या बिजनेस करे तो कहीं और जाकर के करे, उसके लिए सैटर्न विल गिव यू द लॉट ऑफ आई कैन से पॉजिटिविटी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सैटर्न इज सिटिंग इन योर 10th हाउस। ठीक है, सैटर्न इज सिटिंग इन योर 7th हाउस, चलिए उसको उनको एक्सॉल्टेड बना के बात करते हैं। यहाँ से 4th गिन लीजिए, क्योंकि वहीं जाकर वो डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे। 7वें से 4 गिनेंगे, 7, 8, 9, 10, 10वां। सैटर्न जब भी 7th हाउस में होंगे एक्सॉल्टेड है, बट विल गिव यू द चैलेंजेस इन योर वर्क प्लेस। ऐसे इंसान के करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है,
क्योंकि सैटर्न आपको चौथे में जाकर के डेबिलिटेड रिजल्ट देते हैं। ऐसा इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना पड़ता है, ऐसे इंसान को अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आई कैन से फोर्स लगाने पड़ते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डजंट मैटर। एक्सॉल्टेड है फिर भी कहीं ना कहीं जाकर के वो डेबिलिटेड रिजल्ट दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ द सैटर्न, चौथे में जाकर के। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कि मुझे जॉब छोड़ ही देनी चाहिए, मुझसे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं बैठ रहा है, या कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उसको देखने मिलेगा, या कहीं ना कहीं उसको सेवंथ हाउस रिलेशनशिप है ना, फ्रंट ऑफ द पीपल, उस आदमी को ऐसा जॉब मिलेगा जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर से या अपने आई कैन से जो आपका स्पाउस है उससे कहीं ना कहीं अलग होगा, या कहीं ना कहीं उसको दूर जाकर के उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी सेवंथ हाउस में सैटर्न मुझे पसंद नहीं है। या फिर फ्रंट ऑफ द पीपल, लोगों से मिलना जुलना, अपनी इमेज के साथ में बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपने काम, समय नहीं है ना, क्योंकि चौथे में काम तो करना ही पड़ेगा। और सीधा जाकर के 10th एस्पेक्ट से 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि लिब्रा से 7th हाउस से आप 10th गिनेंगे, वो आएगा आपका 4th हाउस। ऐसा इंसान घर में बहुत ही बेटर होता है। 7th हाउस में सैटर्न आता है, मैं हमेशा कहती हूँ इंसान घर बनाता है बड़ा, क्योंकि सारी जो एनर्जी है वो चौथे घर में चली गई है आपकी, क्योंकि एग्जॉल्टेड सैटर्न है, और एग्जॉल्टेड कहाँ और हो रहे हैं, 4th हाउस में। बड़ा घर, नया घर, बेटर हाउस, बड़ी गाड़ी डेफिनेटली खरीदता है ऐसा इंसान, घर बदलेगा, मनपसंद घर में जाएगा, क्योंकि एक तो एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड से ऊपर एग्जॉल्टेड हो गए वो 4th हाउस में। और मैंने फिर से बोल दूँ डेबिलिटेड क्यों होंगी वर्क प्लेस पे, क्योंकि वो एग्जॉल्टेड है बट फिर भी कहेंगे डेबिलिटेड एनर्जी दे रही है। दैट इज सैट, कहीं भी बैठा है आपकी उसको पे, एनीवेयर। आपको जॉडियक नहीं देखना है, आपको सिर्फ हाउसेस काउंट करने हैं और आपको सिर्फ प्लैनेट्स देखने हैं। यहाँ प्लैनेट्स और हाउसेस दो चीज़ों की बात करें, और आप देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं इस चीज़ के, फैंटास्टिक प्रेडिक्शन होता है इस चीज़ का, क्योंकि कंफ्यूजन वाली जगह हो जाती है। 7th हाउस में सैटर्न है, काफ़ी मैंने हॉरोस्कोप देखी, जॉब ही नहीं लग रही, सेटल नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आ रही, ये हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट थिंग, क्योंकि सैटर्न अपनी ऊर्जा जो है डेबिलिटेड वो आपके 10th हाउस में दे, खुद के घर में दे, इसलिए उस इंसान का करियर सेटल नहीं हो पाता है। इसको आप ट्रांजिट में भी लेके जा सकते हैं, तो भी आप इसको देख सकते हैं सैटर्न कहाँ बैठे हैं, वहाँ से चौथे में अभी बैठे हुए हैं इन पाइसिस, ठीक है, वहाँ से चौथे में आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। इफ़ यू आर लियोज एसेंडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं लियोज एसेंडेंट का, ठीक है, सैटर्न ट्रांसफर इन योर 8th हाउस राइट नाउ, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको कमाई नहीं हो रही सब, क्योंकि अपने चौथे में वो डेबिलिटेड रिजल्ट दे रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ईजी है काउंटिंग। और अपने से 10वें में यानी कि 5वें घर में इस समय आपको क्रिएटिविटी, लर्निंग थिंग्स बहुत बेटर मिली, इसमें आपका फेम बढ़ रहा है। उसके अलावा इस अगर आपको गुड न्यूज़ चाहिए तो इस समय हो सकता है कि आपके घर में नन्ना मेहमान आए, या आपके बच्चे इतने बड़े हैं डेफिनेटली वो ग्रोथ कर, अब और यहाँ बैठे हैं पाइसिस में तो भी उन्होंने अपने रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए, दैट इज सेट। और ये आप ट्रांजिट में भी देख सकते हैं, अपने नंबर चार्ट में फिक्स में देख सकते हैं। जब हम बड़े प्लैनेट्स देखते हैं उनके साथ हम ऐसा काम करते हैं, लास्ट में मैं बोलूँगी इसके बारे में। अब बात करते हैं राहु की। राहु का बहुत जगह होता है कि उच्च और नीच नहीं माना जाता है, बट काफ़ी क्लासिक टेक्स्ट में आप देखेंगे पढ़ेंगे तो राहु को उच्च वैसे टॉरस भी माना जाता है, जेमिनी भी माना जाता है, और नीच उनको माना जाता है यानी डेबिलिटेड माना जाता है। इन सजिटेरियस की बात कर लूँ या फिर बात कर लूँ मैं आपके स्कॉर्पियो की, बट इन माई एनालिसिस राहु विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट इन जेमिनी। उच्च के होते हैं टॉरस में, कहाँ से उच्च के हो गए, टॉरस तो फैमिली है, पैसा, और तो इंसान पैसे की भूख आ जाती है उसके अंदर। जेमिनीज में हमेशा उच्च के होते हैं, दैट इज़ माई एनालिसिस, माई एक्सपीरियंस। और सेजिटेरियस में राहु इज़ वेरी आई कैन से डेबिलिटेड रिजल्ट देते हैं। इंसान अपना पैसा, अपना ज्ञान, अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको दांव पे लगाता है। 9th हाउस में अगर राहु है, सेजिटेरियस में अगर राहु है, ऐसा इंसान जुआ खेलता है बहुत, 99% इस चीज़ की बात बता रही हूँ मैं, जुआ खेलता है और अपने धर्म के अगेंस्ट काम करता है हमेशा। अब राहु की बात करते हैं, राहु कहीं भी बैठे हैं तो राहु को स्थान दिया गया है एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस पे रोलर है खुद, और अपने से 5वें में जाकर के उच्च के होते हैं, क्योंकि एक्वेरियस से 5th गिनेंगे तो वो आ जाएगा जेमिनी साइन, यस 5, ठीक है। राहु कहीं बैठे हैं वहाँ से 5वां गिन लीजिए, बेटर रिजल्ट्स,
उच्च के हो जाएंगे, उच्च के रिजल्ट देंगे, चाहे कहीं बैठे हैं वो, सेजिटेरियस में बैठे तो भी, डेबिलेटेड बैठे हैं तो भी, वहाँ से 5वें में आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और अपने से 11वें में, अपने से 11वें में हमेशा डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं। थोड़ा कंफ्यूज होते हो गिनने में, क्योंकि खुद बैठे हैं एक्वेरियस में और सेजिटेरियस साइन आता है उनसे 11वें में, वहाँ पे रिजल्ट देंगे वो डेबिलेटेड वाले। वो नहीं मानते ना, धर्म नहीं मानते, नो पैटर्न्स नो धर्म, मेरा अपना खुद का धर्म है। कौन सा एडवाइज़र, कौन सा पैटर्न्स, कौन सा ज्ञान, मैं तो जुगाड़ू हूँ, मुझे पैसा चाहिए मैं तो कर लूँगा अपने हिसाब से। मेरे पास सपोर्टिंग सिस्टम है, लोगों को पकड़ना मुझे पता है, किस तरह से यूज़ करना मुझे पता है। राहु कहीं भी बैठे हैं वहाँ से 5th गिनेंगे, दैट इज एक्सॉल्टेड साइन, एक्सॉल्टेड आई कैन से प्लेस फॉर द राहु, एंड वहाँ से आप 11वां गिनेंगे, दैट इज अ डेबिलेटेड साइन ऑफ द राहु, वहाँ पे परेशान करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, राहु सिटिंग इन योर 7th हाउस, वहाँ से आप 5th गिन लीजिए, राहु गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स। 7th हाउस से 5th गिनेंगे, आपका 11th हाउस आ गया, राहु की क्योंकि प्लेस ही आ गई। यहाँ पर राहु आपको पैसा, फ्रंट ऑफ द पीपल, आपकी इमेज, आपके नेटवर्क, उसके अलावा आपके पार्टनर, बेस्ट चीज़ आपको देंगे। इसके अलावा आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन पावर बहुत बेटर होती है, ऐसा इंसान बहुत अच्छे से गेन करता है, पैसा कमाना हो, नेटवर्क खड़ा करना हो, इमेज इन द सोसाइटी करनी हो, बहुत अच्छा है, उसको पार्टनर मिलता है, अपने नेटवर्क से कोई पार्टनर लेकर के आता है मनपसंद का, एंड क्योंकि कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होगी ना। जेमिनी साइन आता है 5वें से, अपने से 5वें, वेरी गुड कम्युनिकेशंस, नेटवर्क से भी आ सकता है, सोशल मीडिया से भी ऐसे इंसान चलेगा, मतलब वहाँ से कोई इंसान आपको उसकी जिंदगी में आता है, वेरी गुड। फ्रेंड सर्कल से मित्र लेकर के आता है, उससे आप शादी करेंगे ऐसे। अब 7वें से 11वां देख लीजिए, वहाँ पे देखा वो नेगेटिव रिजल्ट्स, इट मीन्स 5th हाउस, 7वें बैठा है तो 5th हाउस आ गया उसे 11वां, फेम डिफेम से मतलब ही नहीं है, नो क्रिएटिविटी एट ऑल, नो अथॉरिटी का ज्ञान कोई देने की जरूरत नहीं है। मैं राहु, यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फोकस नहीं है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, कोई विजन नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी हो गई तो ठीक है, डजेंट मैटर, नेटवर्क है, घूम रहे फिर। राहु ना, राहु तो हमेशा अपने हिसाब से काम करे, और सिर्फ मतलब वो उसका अलग थ्योरी है, मैं तो ऐसे जीता हूँ। राहु हमेशा एक्सॉल्टेड इन जेमिनी साइन एंड डेबिलेटेड इन सेजिटेरियस साइन, ठीक है, अपने से यानी कि उनके एक्वेरियस से। कहीं भी राहु बैठे हैं वहाँ से 5वां गिन लीजिए, उच्च के होंगे, और वहाँ से 11वां गिन लीजिए, डेबिलेटेड रिजल्ट देंगे, दैट इज अ फैक्ट। आपको पता चल जाएगा कि राहु यहाँ है तो इस तरह से हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राहु सिटिंग इन अ 12th हाउस, वेरी कंफर्टेबल जॉब, ठीक है, वहाँ से 5वां उच्च के रिजल्ट देंगे, वहाँ से 5वां ले लेंगे तो वो आ गया आपका घर। ऐसे इंसान का विदेशों में घर होता है, पहली चीज़, ऐसा इंसान के घर में विदेशी आइटम लगेंगे, बहुत बड़ा विशाल वेरी ब्यूटीफुल हाउस, उसके अलावा हर तरह के एडिक्शन वाला हाउस, यानी कि वहाँ बार भी मिलेगा, वहाँ पे आपको स्मोकिंग जोन भी मिलेगा, एकदम बहुत बेटर तरीके से वो घर बनाएगा। राहु है ना, राहु अपनी ऊर्जा तो देगा ही, जुपिटर थोड़ी ना है, ठीक है, बहुत स्टाइलिश पार्टी, डेली पार्टी होती है, 12th हाउस का राहु है, या बहुत ज़्यादा घूमता फिरता है, हर जगह उसका घर है, बहुत कंफर्टेबल होता है, घर में बहुत कम रहेगा, घर में रहेगा तो उसका घर भी आप देखने लायक होगा, विशाल घर, ब्यूटीफुल, एकदम मेटलिस्टिक, एंट्री में बदल जाएगा ये गार्डन, इतना बड़ा घर। वहाँ से 11वां 10th हाउस, यस, नो स्टेबिलिटी एट ऑल इन करियर, स्टेबिलिटी नहीं, मेहनत नहीं, घूमता फिरता रहता हूँ मैं तो, ठीक। अब बात करते हैं केतु की। केतु डिटैचमेंट, केतु फिजिकल बॉडी, केतु इज कट, केतु इज योर फ्लैग, केतु इज योर विजेता ऑल्सो, फ्लैग को डिफाइन कर, ठीक है। केतु को जगह दी गई है स्कॉर्पियो से, को रूलर विद द मार्स इन स्कॉर्पियो से, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं बहुत बड़ा, बीमारी होती है तो हम बीमारी से ठीक होकर निकलते हैं, दैट इज केतु, ठीक है। अब और केतु के लिए कहा जाता है कि सेजिटेरियस या स्कॉर्पियो में भी उच्च के, वट एवर लॉट्स ऑफ आई कैन से कन्फ्यूजन आर देयर, बट इट्स माई एनालिसिस, केतु इज़ वेरी, बहुत अच्छा काम करते हैं इन द सेजिटेरियस साइन, धर्म की जगह उनको बहुत पसंद है, जुपिटर के साथ बहुत कंफर्टेबल, गुरु मिल गए और क्या चाहिए, क्योंकि सर नहीं है ना, तो गुरु उनको दिशा दिखा देते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है बहुत ही बेटर तरीके से काम करती है केतु,
केतु को क्या ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिल जाता है सेजिटेरियस में जाकर के। केतु अपने से सेकंड में हमेशा उठ के और अपने से 8वें में जाकर के हमेशा डेबिलिटेड रिजल्ट्स। जहां भी केतु बैठे हैं वहां से 8 गिन लीजिए आप, डेबिलिटेड रिजल्ट मिलेंगे। और जहां बैठे हैं वहां सेकंड हाउस केतु आपको देगा, बहुत बेटर तरीके से चीजें देगा, ज्ञान देगा, फिजिकल एनर्जी देगा। स्कॉर्पियो सेकंड, सेजिटेरियस वेरी गुड, और स्कॉर्पियो से 8 यानी कि थर्ड हाउस नॉट कंफर्टेबल। कुछ ना कुछ आपको उल्टा सीधा चलता रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, केतु इज ट्रांसिटिंग इन योर 11th हाउस, ठीक है। 11th हाउस में बैठ गए सेकंड हाउस में, यानी कि अपने सेकंड 11 से 12th, केतु विल गिव यू द वेरी बेस्ट रिजल्ट्स। ऐसा इंसान विदेश में जाकर के पढ़ाई करता है, विदेश में जाकर के नौकरी करता है, विदेश में जाकर के पैसा कमाता है, बहुत बेटर ट्रैवल होता है, ट्रैवलिंग करके ही अपना काम करता है, या ऐसा इंसान बहुत ही बेटर आई कैन से मॉन्क लेवल पे काम करता है, ज्ञानी होता है। 12th हाउस एक्टिव हो गया आपका बिकॉज ऑफ द केतु। अपने सेकंड में ज्ञान मिल गया ना उसको गुरु मिलता है, वो गुरु की खोजबीन करेगा, उसको गुरु मिलेगा और उसको इतनी बेटर दिशा मिलती है, बहुत ही बेटर तरीके से आगे बढ़ता है अपनी ज़िंदगी में। वेरी गुड ट्रैवलर, वेरी गुड ट्रैवलर। अगर जॉब में भी है तो विदेशों में जाकर के अपना झंडा गाड़ने वाला इंसान है, फिजिकल एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है। गलत काम नहीं होने देगा 12th हाउस में, केतु कभी गलत काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़। केतु का इन्फ्लुएंस नेवर बी रॉन्ग, डिटैच करा देगा पर गलत नहीं करने देगा। राहु इज डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। अब वो 11th हाउस में तो उसको पैसे का भी दफरा नहीं है, वो तो मॉन्क है ना, उसको क्या मतलब है, डजंट मैटर। लेकिन 12th हाउस उसने एक्टिव कर दिया है। ऐसा इंसान बहुत कम समय में बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, मॉन्क लेवल पे काम करता है, ज्ञानी होता है, स्पिरिचुअल पाथ में जाता है। अगर जॉब में भी है तो नेवी में जॉब कर ली, मिलिट्री में जॉब कर ली, अपने जहाँ उसकी पैदाइश हुई है वहाँ से कहीं और जाकर के बहुत अच्छी जॉब करता है, बहुत बेटर, बहुत अच्छा होता है, ऐसे नॉट बैड। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 8th, क्योंकि अपने से 8वें में डेबिलिटेड होते हैं, छठा घर। डे बाय डे काम नहीं करना भाई साहब, रूटीन थिंग्स नहीं है। हम तो मॉन्क है, हमें क्या करना है, रोज जाके जॉब मुझसे नहीं होने वाली, सॉरी। नो प्राप्त कर्मा एट ऑल, नो दुश्मन, नो लोन्स। लोन्स लेना ही किस लिए है, ज़्यादा दुश्मन भी नहीं बनाता, वो तो मॉन्क है, मॉन्क के कौन दुश्मन होगा। मैनेजमेंट एनालिसिस करना डोंट लाइक। ऐसा इंसान बहुत कम बीमार भी पड़ता है, जब बीमार ही पड़ता है तो इस लेवल पे कर पड़ता है, फिर उसको कट ऑफ ही करना पड़ता है, बिग ऑपरेशन इज देयर। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर द केतु। केतु इज ट्रांसिटिंग इन योर 8th हाउस, अपने घर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ से सेकंड हाउस, वेरी गुड ज्ञान, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, PhD करना मतलब बहुत सारी डिग्री होती है ऐसे इंसान के पास में, और हमेशा पढ़ने के लिए प्रोवोक होता है कि मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है। उसको मतलब शांति नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत पागल होता है, पैटर्न्स में जाता है, आइसोलेशन में लेके पढ़ाई करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है बिकॉज ऑफ द नॉलेज, बिकॉज ऑफ द ज्ञान, विजडम, उस पावर के लिए। ऐसा इंसान घर में किताबें मिलेगा, हमेशा किताबों में घुसा रहेगा, बहुत कंफर्टेबल होता है, ठीक है। फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है उसका, पैटर्न्स में जाता है, वेरी गुड। यहाँ से 8वां, नो ट्रैवलिंग, नो फ्रेंड सर्किल, नो टॉक, समय खराब नहीं करता, टाइम खराब हो रहा है मेरा। 8वें घर का जो स्कॉर्पियो में है केतु, ऐसा इंसान के मित्र नहीं होते। उसको लगता है कि कॉल भी आएगा ना, टाइम मेरा हो गया, फ़ोन रख दे, मुझे बहुत सारा काम क्या है, ज्ञान, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इनकी उच्च की जगह जो है वो है सेजिटेरियस, और डेबिलिटेड जो जगह है वो है जेमिनी साइन। जो राहु का एकदम कॉन्ट्राडिक्टिव, क्योंकि आमने सामने बैठते हैं ना एक दूसरे के सामने, तो राहु का जो उच्च हो गया वो केतु का डेबिलिटेड साइन होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, वाइस वर्सा, ठीक है। ये जो एनर्जी है, अब इसी एक थोड़ी और बात करते हैं इस बारे में कि जब भी प्लैनेट, जो फिक्स जो प्लैनेट है, सॉरी स्लो मूविंग जो प्लैनेट्स हैं आपके नटल चार्ट के अलावा, हम अपना नटल चार्ट आप देखेंगे, ये जो मैंने आपको बताया है, आप अपने से देख सकते हैं कहाँ पर क्या कर रहा है। अगर दशाएं चल रही है, अब आप देख लीजिए डेबिलिटेड कहाँ जाकर के मुझे परेशान करेगा, कहाँ जाके मुझे राजी करेगा, आप आराम से देख सकते हैं अपनी दशाओं को लेकर। महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, यहाँ जाके परेशान करेगा ये, जो डेबिलिटेड रिजल्ट दे रहा है, यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, यहाँ तो मज़ा ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं। अब स्लो मूविंग प्लैनेट जो हमारे 4 मेन प्लैनेट है, सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु, इनको आप अपने नटल चार्ट के साथ एज वेल एज अपने ट्रांजिट के साथ भी देख सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि ये उच्च और नीच का रिजल्ट मुझे दे रहा है। चाहे उच्च का ही बैठा हो, राहु अभी एक्सॉल्टेड है,
अब अपनी जगह बैठे हुए हैं, पर आप वहाँ से 5वां गिन लीजिए, परेशानी हो रही है यहाँ। यस, और केतु की बात कर लूँ मैं, वहाँ से आप 8वां देख लीजिए, परेशान करेगा। सॉरी, राहु तो उच्च का हो गया ना, 5वें में जाइए, परेशानी नहीं करेगा, लेकिन अपने से, यस, अपने से 10वें में जाकर के परेशान करेगा। ग्यारहवें में, सॉरी, अपने से 11, राहु अपने से 11वें में जाके परेशान करेगा। इसमें ट्रांजिट में भी आप उसको देख नोट कर सकते हैं, चारों प्लैनेट्स को, और नटल चार्ट में भी कर सकते हैं। इससे में आपको उसकी एनर्जी पता चलेगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है प्लैनेट्स का। हमें मतलब हमें सामने जो दिखता है उसके पीछे जो चीज़ है, जस्ट पीछे की तरफ, वो मैंने आज आपको बताई है, और उसके परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि हाँ, ये इस तरह से काम कर रहा है। दशा है तो भी आप देख सकते हैं, और दशा नहीं है तो भी आप देख सकते हैं। मेरा छोटा सा बड़ा सा वीडियो था, आप सबको समझाने के लिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है कि डेबिलेटेड एंड एक्सॉल्टेड एंड सीक्रेट्स ऑफ द प्लैनेट्स। उच्च के होकर राजी में तो जाइए, अरे वाह एक्सॉल्टेड है, मज़ा आ गया। वो कहीं कहीं जाके परेशान, और डेबिलेटेड जाके रोने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपको परेशान नहीं करेगा, कहीं ना कहीं तो आपको पॉजिटिव सेंस देगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।